बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, आज हमारा विज़िट था एक क्रॉकरी सेक्शन पे। ये है जी सर्कुलर रोड पे, काफ़ी बड़ी शॉप थी, ट्रेडर्स हैं कोई। इनके पास दुनिया जहान की जो बेकिंग आइटम से लेके क्रॉकरी हर चीज़ अवेलेबल थी और हमने इसी वजह से इसका विज़िट करना था और यहाँ से कुछ क्रॉकरी आइटम्स लेनी थी, तो इसी वजह से हम अभी बेसमेंट में जा रहे हैं। अच्छा जी, जब से मैंने अपने इस कुकिंग चैनल पे काम करना स्टार्ट किया ना, तो काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हमें चाहिए होती है बेकिंग के हवाले से, कुकिंग के हवाले से, प्रेजेंटेशन के लिए। तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखनी पड़ी थी, मुझे फेस करना पड़ी है। जब चीज़ें नहीं मिलती, आप शॉपिंग मॉल्स में भी जाएँ तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलती जिसके रिलेटेड हमने काम करना हो। डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए डिफरेंट क्रॉकरी चाहिए होती है। हर रेसिपी के लिए अलग उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, अलग उनके लिए हमें सर्विंग के लिए चाहिए होता है, प्रेजेंटेशन के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं। तो काफ़ी चीज़ें तो फिर मुझे शॉप टू शॉप जाना पड़ा, शॉपिंग मॉल्स में जाना पड़ा इकट्ठी करने के लिए। फिर जब से ये कोरोना का सिलसिला चला, तो उसमें आपको पता है कि ऑनलाइन जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स बढ़ गई थी। ऑनलाइन पेजेस पे, ऑनलाइन वेबसाइट पे ट्रेंड काफ़ी रहा है, तो इस वजह से फिर मुझे ऑनलाइन भी काफ़ी चीज़ें बाय करना पड़ी हैं। तो फिर भी ज़रूरतें जो है ना वो सर्विंग के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए हमें जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेनी पड़ती हैं। अब इस क्रॉकरी स्टोर पे हम आए हैं ना, तो ए टू ज़ी जितना भी सामान होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने को मिली हैं, काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ से ले भी आई थी। मुझे याद है कि कुछ आइटम ऐसी होती थी इनके प्रेजेंटेशन के लिए, वो छोटी जो अम्ब्रेला होती है स्टिक के साथ, या फिर अम्ब्रेला स्ट्रॉ होते हैं, वो चाहिए होते थे, तो वो नहीं मिलते थे कहीं से भी। शॉप टू शॉप जाना पड़ता था, शॉपिंग मॉल में जाना पड़ता था, तो नहीं मिलते थे। फिर कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए। फिर किसी मार्केट से गुजरते हुए एक क्रॉकरी शॉप थी, वहाँ से मुझे वो स्ट्रॉ मिले, तो मैंने उसी टाइम पिक कर लिए। अच्छा, यहाँ पे आके देखा है तो काफ़ी ज़्यादा इनके पास बेकिंग आइटम्स थी, चीज़ें थी, इजीली अवेलेबल थी, हम यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल थी जो मैंने काफ़ी जदोजहद के बाद वो चीज़ें अवेल की हैं। काफ़ी मार्केट्स का चक्कर लगा लगा के, कुछ ऑनलाइन, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले में लगी हुई थी। अब यहाँ पे कुछ ख़वातीन भी होती हैं और कुछ नीचे जो है ना मूव करने के लिए हमें स्पेस भी चाहिए होती है, तो फिर ख़वातीन की प्राइवेसी को लिहाज में रखते हुए फिर उनको कैप्चर तो नहीं किया जा सकता। तो फिर मेरा ज़्यादा फोकस यही था कि बर्तन मैं जितने कैप्चर कर सकती हूँ मैं कर लूँ। और दूसरा मैंने देखा है कि यहाँ पे कैप्चर करना थोड़ा-सा अलाउ भी नहीं करते इस तरह की जगहों पे। तो फिर यही है कि जितना अवेलेबल हो सके, जितना हम ईज़िली कर सकें, वो हम करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बर्तन दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि गुजरांवाला से अगर आप किसी भी किस्म की क्रॉकरी करना चाहते हैं, शादियों के लिए कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं, या घर की ज़रूरत के लिए, या फिर किसी कारोबारी सिलसिले में लेना चाहते हैं, आपको पता है ना कि कारोबारी भी लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा बर्तन चाहिए होते हैं, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इनके काफ़ी बड़ा ये आउटलेट थी। ये नीचे हम बेसमेंट में थे अभी। मुझे अभी रिक्वायर्ड साइज़ में ना मेरे 7 टू 8 इंचज़ का जो पिज़्ज़ा पैन है वो चाहिए थे, क्योंकि मैंने एक रेसिपी कवर करनी थी जिसके लिए मुझे इस तरह के पिज़्ज़ा पैन ज़्यादा जो है वो उसके लिए तादाद में चाहिए थे। लेकिन इनके पास जो है ना, इन्होंने मुझे साइज़ दिखाया था, वो जस्ट एक प्लेट ही इनके पास थी, एक पैन था। लेकिन मुझे एक नहीं चाहिए था, मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए थे। क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरा इरादा था कि मैं वो जो मैंने केक सोचा हुआ था कि मैंने केक बेक करना है रेम्बो डिज़ाइन में। तो इसी वजह से रेम्बो शेड में मैंने एक केक बेक करना था, तो उसके लिए मुझे 7 या 8 इंचेस के जो पिज़्ज़ा पैन है वो काफ़ी तादाद में चाहिए थे, ताकि मैं एट अ टाइम सारी जो बेकिंग है वो कंप्लीट कर सकूँ। अदरवाइज़ अगर आप एक पैन में एक कलर को बेक करते हैं ना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर बल्कि सारा दिन ही लग जाता है उसको बेक करते हुए। अब मैं आ गई थी पेन सेक्शन की तरफ। काफ़ी क्वांटिटी में यहाँ पे हर साइज़ में, हर डिज़ाइन में, हर मटेरियल में यहाँ पे पेन्स पड़े हुए थे, और उस किस्म के पेन में थे कि आप सोच भी नहीं सकते कि इनका यूज़ हम कैसे करेंगे। जो लोग प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल अपने होटल्स में या रेस्टोरेंट में, या फिर अपने कारोबार के लिए कारोबारी ज़रूरियात के लिए करते हैं, उनको तो पता है ना इनके यूज़ का। अदरवाइज़ आम लोग गेस भी नहीं कर सकते कि ये सारी चीज़ें, ये सारे जो बर्तन हैं किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। अब मैं इनको एक साइज़ दिखा रही थी कि इस साइज़ में मुझे इस स्टाइल में चाहिए, वो उनके पास नहीं थे। उन्होंने एक और शॉप का एड्रेस बताया था कि अगर इसी टाइम आपको चाहिए, एट अ टाइम चाहिए, तो वो भी हमारी शॉप है, आप उधर से ले सकते हैं। ये मेरे साथ एक बाजी गई हुई थी, तो वो बस कोशिश में थी कि कोई चीज़ नीचे गिरे,
और वो इनका देखें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई थी यहाँ पे चीज़ों की। अब मैं इनसे डिमांड कर रही थी कि इस साइज़ में मुझे कुछ प्लेट्स, अगर कुछ पैन्स हैं इनके पास तो मुझे निकाल दें। अच्छा, मटीरियल में मुझे यही चाहिए था। ये एल्यूमिनियम है आई थिंक। मुझे वो जो नॉन स्टिक है वो नहीं चाहिए था। आपको पता है जब हम कुछ चीज़ बेक करते हैं, अगर हमने ग्रीस ना किया हो या फिर नीचे लाइनर ना लगाया हो तो फिर वो उसको साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आ जाते हैं। जो नॉन स्टिक यूज़ करते हैं उनको काफ़ी इस बारे में इल्म होगा, लेकिन मुझे अभी चाहिए थे ये एल्यूमिनियम में। इनको साइज़ मैंने अपना बता दिया था, ये साइज़ मुझे कुछ और दिखा रहे थे, लेकिन मुझे एक साइज़ चाहिए था जो मेरा जो रिक्वायर्ड साइज़ था, वो इनके पास और ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं थे। अगर होंगे भी तो शायद नीचे आए हों, उनको उस टाइम समझ नहीं लग रही थी। बाकी जो बर्तन हमें चाहिए थे वो अभी हम चेक कर रहे थे और साथ-साथ लेते जा रहे थे। बाकी ये यहाँ से नहीं मिले थे, ये फिर मुझे चेज़अप शॉपिंग मॉल से ही लेने पड़े। वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाऊँगी अपने किसी व्लॉग में कि कौन से मैंने वहाँ से सिलेक्ट किए थे और मुझे किस प्राइस में पड़े थे। मैं होलसेल शॉप से इस वजह से लेना चाह रही थी कि यहाँ से शायद कुछ रीज़नेबल प्राइस में मिल जाए। आपको पता है शॉपिंग मॉल में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। वहाँ से तो एक-एक चीज़ आपको पर पीस के हिसाब से मिलती है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। अब यहाँ से बर्तन हम देख रहे थे इंशाल्लाह। अब ये शॉप तो देख ली है, तो यहाँ से कुछ और भी अगर बेकिंग के हवाले से चाहिए होंगे मोल्ड तो मैं यहाँ से ले लूँगी। अदरवाइज़ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पहले ही मोल्ड्स हैं। और वैसे भी ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि जो मुश्किलात अपने इस सफ़र में मैंने देखी हैं वो आप ना देखें। जो मैंने घरों में बेकिंग करती हैं उनको नहीं पता कि इस तरह की चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। तो गुजरांवाला आप जिना बाज़ार के साथ एक सर्कुलर रोड है, उस पे काफ़ी ज़्यादा इस तरह की शॉप्स हैं। सिर्फ एक शॉप नहीं है, काफ़ी ज़्यादा शॉप है। मतलब सियालकोटी दरवाजे के साथ ही जिना बाज़ार है, जिना बाज़ार के साथ ही एक रोड है सर्कुलर रोड, वहाँ पे आपने जाना है। पहले भी कुछ व्लॉग्स में मैं इस रोड में इस शॉप्स का जो व्लॉग्स हैं वो अपलोड कर चुकी हूँ। तो कुछ बहनें हैं वो मुझे लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रही होती है। अच्छा, एग्जैक्ट लोकेशन मेरे लिए तो थोड़ा सा बताना मुश्किल होता है, इस वजह से अब मैंने ये जो जगह है ये याद रखी थी ताकि आपको बता सकूँ कि अगर आपने बेकिंग का हवाले से या क्रॉकरी या फिर कोई भी चीज़ लेनी हो तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे मोस्ट फेवरेट बर्तन हैं, काफ़ी ज़्यादा कलर में थे। इसमें से कुछ चीज़ें मैं ले आई थी और काफ़ी ज़्यादा मेरी जो खाने की वीडियोस हैं, कुकिंग वीडियोस हैं, उनमें आपको ये प्लेटर्स इस तरह की चीज़ें देखने को भी मिलती हैं। तो अब ये कलर में भी मुझे नज़र आ रहे थे। ज़्यादा प्रेफरेंस वाइट कलर की होती है, तो फिर वाइट तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास अब और कलर में चाहिए होंगे तो फिर मैं और भी यहाँ से आके ले लूँगी। ये देखिए जी, ग्रिल्स हैं, हर साइज़ में, हर मटीरियल में यहाँ पे अवेलेबल है। और ये सिज़लर प्लेट्स हैं। अच्छा जी, ये मैं सिज़लर पैलेट अभी देख रही थी ऑनलाइन, तो ये कुछ पिज़्ज़ा पैलेट्स भी हैं पिज़्ज़ा कट करने के लिए, तो वो मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव भी नज़र आ रही थी। फिर आगे आपको पता है कि थोड़ा-सा डाउट होता है कि पता नहीं कि चीज़ ठीक से आएगी या नहीं, तो इस वजह से ज़्यादा बेटर है कि अगर आप यहाँ का विज़िट करें या इन जैसी शॉप्स पे विज़िट करें तो आप वहाँ से देख के ले लें। तो अब फिर किसी दिन जाके ये प्लेट मैं यहाँ से ले लूँगी। अब हम एंटर हो गए हैं जी, जहाँ पे हमने जाना था इकबाल कट पीस वाली शॉप की तरफ, और उस के साथ गली में एंटर हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं कप्स देख रही थी। अच्छा, कप्स तो मैंने देख लिए, इनको कवर भी कर लिया। अब घर आके काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस हो रहा था कि बड़े प्यारे कप यहाँ पे लगे हुए थे, तो हमसे लिए नहीं गए क्योंकि हमें अभी सर्च करने थे क्लॉथेस बच्चों के लिए। और कुछ क्लॉथेस सर्च करते-करते काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और भी मैं आपको दिखाऊँगी, ज्वेलरी दिखाऊँगी। आगे कुछ जो हैं काफ़ी ज़्यादा शॉप्स आने वाली हैं और डिटेल के साथ हमने कवर किया था। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मियों के हवाले से हमने बच्चों के क्लोथेस लेने थे, तो वही देख रहे थे कि शायद कुछ पीसेस में मिल जाएँ या फिर अगर वो जो शॉप होती हैं वहाँ से मिलते हैं तो वहाँ से मिले। काफ़ी ज़्यादा हमने शॉप्स सर्च की हैं, तो आगे भी डिटेल वीडियो जो है वो भी आपको नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि अब ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई तो इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे स्किप कर दिया था। बाकी कुछ बहनें जो क्लोथिज़ के हवाले से, ज्वेलरी के हवाले से या फिर इस तरह की चीज़ें देखती हैं, अभी उसकी तलाश में हैं, उनके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी इंशाल्लाह। वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपको क्या-क्या चीज़ें इन बाज़ार से, इन मार्केट से मिल सकती हैं। तो अभी हम फाइनली जा रहे हैं जी, इधर से टर्न होंगे तो इकबाल काट पीस आ जाएगा, वहाँ जाएँगे। तो वहाँ पे आपको लेके चलती हूँ कि वहाँ पे कौन-कौन से आजकल जो ट्रेंडिंग ड्रेसेस हैं वो देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आज की जो वीडियो है इसका यहाँ पे लास्ट करते हैं, द एंड करते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी आपके साथ जल्दी शेयर कर दूँगी। तो तब तक रखिएगा अपना ख़्याल। जब भी जाएँ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।